सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी ना, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 93 पार्ट है। इससे पहले हमने 92 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा मोहन सावंत से संबंधित है और मोहन सावंत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम इनके जन्म की बात करें कि मोहन सावंत का जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, तो अगर फ्रेंड्स हम इनके समय की बात करें तो 1924 में हुआ था। स्थान की बात करें तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के गोरी गांव में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें कि इनका जो निधन हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो निधन हुआ था 2004 में हुआ था। अगर स्थान की बात करें तो न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी कला गुरु की बात करें कि इनके जो कला गुरु रहे थे वे कौन थे, तो इनकी कला गुरु का जो नाम था वो S.B. पलसीकर था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कलाकार किसका गुरु है या फिर किसके शिष्य हैं, तो ये चीज़ भी आपको जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनकी शिक्षा की बात करें कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी तो वो कहाँ से की थी, तो इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सा कलाकार किस स्कूल से किस ग्रुप से जुड़ा हुआ था, तो किससे जुड़े हुए थे, जे स्कूल ऑफ आर्ट से। अगर जानने की बात करें कि ये किसके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, तो ये एक प्रमुख चित्रकार के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अगर फ्रेंड्स आपसे चित्रकार के साथ साथ पूछा जाए कि जो मोहन सावंत थे वे चित्रकार के साथ साथ और क्या थे, तो यह एक प्रमुख रूप से सारंगी बजाने के शौकीन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का वह कौन सा कलाकार था तो जो सारंगी बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, तो वो कौन थे, मोहन सावंत थे। अगर फ्रेंड्स हम इनकी पत्नी की बात करें कि इन्होंने जो शादी की थी कब की थी, किससे की थी, वो कहाँ के रहने वाले थे और किस लिए प्रसिद्ध थी, तो अगर फ्रेंड्स इनकी पत्नी के नाम की बात करें तो इनका नाम जो था वो था जिलियन सिंडर्स। अगर समय की बात करें कि इन्होंने जो शादी की थी कब की थी, तो 1971 में यानी कि 1971 में की थी। अगर उनकी रहने की बात करें कि वे कहाँ से संबंध रखती हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती हैं और किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये जो विलियोना दा गाम्बा नाम से रिकॉर्डर के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि जियो वियोना नामक एक साइट है जो जहाँ पर सिंगिंग के लिए की जाती है, रिकॉर्डर के रूप में काम में किया जाता है, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, जिलियन सिंडर्स। ये भी चीज़ याद रखना, 2 से 3 चीज़ें, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं अगर किसी भी एग्जामिनर को या किसी भी एग्ज़ाम को टफ बनाना होता है। नेक्स्ट हमारा कि कला समीक्षक रंजीत हॉस्कोट ने इनके बारे में यानी कि मोहन सावंत के बारे में 2008 में एक लेख दिया था, जिसमें लिखा था इन्होंने कि मोहन सावंत भारत में समकालीन कला की विकासवादी आख्यान में लापता कड़ी है। ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा बोला गया था और किसके लिए बोला गया था, तो ये एक कला समीक्षक थे रंजीत हॉस्कोटो, जो कि इन्होंने ये वाला जो वक्तव्य बोला था 2008 में बोला था, और किसके लिए बोला था, मोहन सावंत के लिए। नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनकी हम पुरस्कार की बात करें कि इनको किस में पुरस्कार मिला था 1954 में, तो इन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक जो प्रदर्शनी होती है 1 वर्ष के अंदर, वहाँ पर इन्हें गवर्नर पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था, 1954 में मिला था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पानी के सिक्के के लिए रजत पदक मिला था, यानी कि मोहन सावंत को किस चित्र के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ था, तो वो कौन सा चित्र था, पानी के सिक्के। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पानी से सिक्के नामक जो चित्र है वह किस कलाकार के द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया, मोहन सावंत के द्वारा। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का या फिर पैक ग्रुप का वह कौन सा कलाकार था जो मुंबई पाजी के उत्तराधिकारी ग्रुप में शामिल हुआ था, यानी कि उस प्रदर्शनी में उन्होंने भाग लिया था, तो कौन थे, मोहन सावंत। नेक्स्ट हमारा कि रोम इटली सरकार की छात्रवृत्ति जो इनको मिली थी मोहन सावंत को कब मिली थी, तो सन 1957-58 के मध्य मिली थी। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत का जन्म, यानी कि आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ तक जो मैं चीज़ें कराती हूँ वो मेरे खुद के नोट्स के द्वारा बनाए गए होते हैं, यानी कि जो किसी भी कलाकार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं मैं वो 1 लाइनर के रूप में आपको यहाँ प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन इससे नीचे जो मैं यहाँ पर चीज़ें ऐड करने वाली हूँ
जो आप सभी को पता है, बार बार मैं हर बार बताती हूँ। तो ये सभी जो होती हैं ये आपके प्रीवियस पेपर में किसी न किसी एग्जाम में आई हुई होती हैं, या फिर वो किसी भी स्टेट लेवल का हो सकता है, या फिर TGT, PGT, UPT, ये जितने भी ड्राइंग से रिलेटिव एग्जाम होते हैं वो वहाँ पर कहीं ना कहीं से ये आए हुए क्वेश्चन होते हैं। मैं उन चीज़ों को यहाँ पर ऐड करती हूँ, तो आप इन सभी को अच्छे से रट लिया करो, क्योंकि प्रीवियस जो पेपर होते हैं वो रिपीट होते हैं, यानी कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट करे जाते हैं जो पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से रट लेना। और मैं आपको एक और चीज़ बता दी और हर बार बताती हूँ कि मैं जितने भी मेरे नोट्स हैं मैं खुद से अपने 4 से 5 बुक्स के कलेक्शन के बाद किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। कहीं आपको जन्म में देखने को मिलेगा, या फिर किसी अवार्ड से रिलेटिव होगा, या फिर किसी के माध्यम से। तो मैं उन सभी चीज़ों की जो जितनी भी त्रुटियाँ होती हैं उनको नेगलेक्ट कर यानी कि उनको हटाकर ये एक प्योर मैं आपको PDF देती हूँ। बस टाइपिंग एरर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर मिस्टेक है सन में वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ मैं अपनी 100% एक्यूरेटी के साथ मैं ये चीज़ें करती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाली PDF आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। और ये मेरी जो मेहनत है 2 से 2.5 साल की है, जो कि मैंने एक चीज़ें जो यहाँ पर मैंने खुद से नोट करके बनाई हैं। तो मैं आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जितनी मैं PDF आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, आपको कहीं भी गलती नहीं मिलेगी। अगर आपको छोटी मोटी कहीं गलती मिल सकती है तो बुक्स के अकॉर्डिंग मिल सकती है कि किसी बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं जो लेके आई हूँ 4 से 5 बुक्स की त्रुटियों को ख़त्म करने के बाद लेके आई हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इनका जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था। समय की बात करें तो 1924 में हुआ था। अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में हुआ था। अगर प्रॉपर स्थान की बात करें तो गोरेगांव में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कभी कभी ऐसा होगा डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा कि गोरेगांव जो है वो कहाँ पर पड़ता है, तो वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मोहन सावंत का जो पूरा नाम है, इसके ऊपर भी मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ। 2 से 3 दिन और बचे हैं। जो जितने भी कलाकार हैं इंपॉर्टेंट ग्रुप से संबंधित वो सभी आपके कंप्लीट होने वाले हैं। और उसके बाद मैं 1-2 वीडियो आपको एक दिन में 2 वीडियो दूंगी, ताकि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले वो भी 1 वीक से पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब जितने भी लोग हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तो इनका जो पूरा नाम था, क्या नाम था, मनमोहन कृष्ण सावंत था। कृष्ण सावंत इनके पिताजी थे, उनका सरनेम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मोहन सावंत, जैसे कि आप सभी को पता है कि मोहन सावंत जो थे वे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के एक सदस्य थे, लेकिन वो यानी कि मोहन सावंत प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में कब शामिल हुए थे, तो कब हुए थे, सन 1952 में। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत के चित्रकला गुरु कौन थे, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो इनके जो कला गुरु थे वो थे SV बलसीकर। आपको ये बता दूं कि हाँ, इस टॉपिक से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो इस टॉपिक्स को आप जल्दी क्लियर कर लेना कि कौन सा कलाकार जो है किस गुरु से यानी किस कलाकार से संबंधित है, यानी उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी। तो नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत चित्रकारी के अलावा किसमें रुचि रखते हैं, ये देखा जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है। तो वे सारंगी वादन में रखते थे। एक चित्रकार तो थे ही, साथ में वे सारंगी वादन भी थे। नेक्स्ट हमारा कि किस चित्रकार की चित्रकला आदिम कला, लोक कला, लघु चित्र शैली से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, तो वो कौन थे, मोहन सावंत। या फिर ये पूछा जा सकता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के वे कौन से कलाकार थे जो कि आदिम कला, लोक कला, लघु चित्र शैली से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, तो कौन थे, मोहन सावंत। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं, तो मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि चित्रकार के साथ साथ और किस में शौक रखते थे या फिर किससे संबंधित थे, तो वो सारंगी वादन से। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत ने किस वर्ष मुंबई आर्ट कॉलेज में चित्रकला का डिप्लोमा लिया था। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी, सर जी स्कूल ऑफ आर्ट से की थी। लेकिन कब की थी, तो 1952 में की थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट हमारा जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मोहन सावंत थे उनका जो जन्म हुआ था सन 1924 में हुआ था। और राज्य की बात करें तो कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। अगर फ्रेंड्स हम उनकी महाराष्ट्र की बात करें कि कहाँ महाराष्ट्र में प्रॉपर स्थान की बात करें तो गोरेगांव में हुआ था। अगर वहाँ की बात करें कि किस जाति में हुआ था, तो इनका एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत किस कलाकार समूह के सदस्य थे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वह पैक ग्रुप के थे जिसको हम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं। और कब सम्मिलित हुए थे वे, 1959 में सम्मिलित हुए थे। किसमें, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत ने चित्रकला का जो डिप्लोमा लिया था कहाँ से लिया था, तो जे स्कूल से लिया था। अगर समय की बात करें तो 1952 में लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आपको स्कूल के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा कलाकार किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ग्रुप्स ये किससे थे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट थे। अगर स्कूल की बात करें तो ये जे स्कूल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि वह भारतीय चित्रकार
कौन था जो एक प्रसिद्ध सारंगी वादन था। देखो इस वाले क्वेश्चन को 2 से 3 बार घुमाकर पूछा गया है। तो वो कौन थे? मोहन सावंत। पहले पूछा गया था कि मोहन सावंत जो थे वह किससे संबंध रखते हैं चित्रकारी के साथ साथ, तो वो सारंगी से रखते हैं। लेकिन यहाँ पूछ लिया कि वह भारतीय चित्रकार कौन सा है जो कि प्रसिद्ध सारंगी वादन भी था, तो वो कौन थे? मोहन सावंत, जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए। सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इनकी यही है कि वह किस भारतीय ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप थे, जिसे हम पैक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो सर नेम था बालकृष्ण था, तो इनके पिताजी का क्या नाम था? बालकृष्ण रामचंद्र सावंत था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मोहन सावंत को किस वर्ष उनकी उपलब्धियों के लिए, यानी उनकी जो द्वारा चित्रांकन के लिए इनका जो वर्क था उसके लिए लाइफ टाइम एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो मोहन सावंत को सन 2000 में इनको लाइफ टाइम एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किस चित्रकार ने दृश्य कला व संगीत इन दोनों में ही दक्षता प्राप्त की थी। अब ये 3 से 4थी बार पूछा गया है क्वेश्चन है कि उन्होंने, वह तो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, चित्रकार के साथ साथ और क्या थे? वे एक सारंगी वादन थे, या फिर आपसे ये पूछा गया था कि भारत का कौन सा सारंगी वादन था। अब यहाँ पर जो पूछा गया दृश्य कला और संगीत दोनों ही चीज़ें जोड़ दी हैं यहाँ पे, तो वो कौन थे? मोहन सावंत थे, जो एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में राज्यपाल पुरस्कार मिला था। यानी कि मोहन सावंत जो थे उनको बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में राज्यपाल पुरस्कार जो मिला था, कब मिला था? 1954 में मिला था, जो कि वो जो महाराष्ट्र है वहाँ की सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत की प्रारंभिक जो चित्रकला थी, यानी कि जो शुरुआती कला थी, वह किस लघु चित्रण से प्रभावित थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदिम कला से प्रभावित थी, लघु से प्रभावित थी। तो वो अगर हम लघु की बात करें तो कौन कौन सी थी वो? एक तो बसौली थी और जैन लघु। ये जो गुफाएं, यानी सॉरी, ये जो शैलियाँ हैं किसके अंतर्गत आती हैं? लघु शैली। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि जो बसौली शैली है वह कैसी शैली है, तो यह एक प्रसिद्ध लघु शैली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत को किस वर्ष मुंबई आर्ट सोसाइटी मुंबई का जो स्वर्ण पदक, पहले तो मिला था राज्यपाल पुरस्कार, लेकिन यहाँ पर की बात जो हो रही है वो मुंबई का ही स्वर्ण पदक की बात हो रही है। तो वो जो मिला था 1954 में मिला था, लेकिन ये जो मिला है 1956 में मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत किस कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो जाने जाते हैं कि आपको बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये समकालीन है या आधुनिक, तो ये एक प्रमुख रूप से आधुनिक चित्रकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रथम प्रदर्शनी की बात करें कि ये जो प्रथम प्रदर्शनी लगी थी, कब लगी थी, कहाँ पर लगी थी, तो सन 1953 में लगी थी। स्थान की बात करें तो ये कोलकाता में लगी थी। नेक्स्ट हमारा कि मोहन सावंत के चित्रण का प्रमुख माध्यम क्या रहा था। तो इनका जो प्रमुख रूप से माध्यम रहा था तो मिक्स रहा था, मिक्स मीडियम, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा चित्रकार मोहन सावंत का जो देहांत हुआ था, निधन हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो 2004 में हुआ था। और कहाँ पर? मुंबई में। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और आपसे कहीं भी पूछी जा सकती हैं और पूछी गई हैं। अब मैं इनके प्रमुख चित्र की बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपकी ही डिमांड पर, आपने लोगों ने बोला था, पहले मैं क्या करती थी यहाँ पर सिर्फ चित्र जो होते हैं उनको ऐड करती थी, लेकिन आपने बोला कि यहाँ पर सन भी यूज़ किया करो, या सन से भी पता चल जाता है कि कभी बहुत बार ऐसा होता है कि सन पूछ लिया जाता है, माध्यम भी लिखा करो, और या फिर जो चित्र ज़्यादा फेमस है उन्हीं को लिखा करो। तो यहाँ पर मैं जो प्रसिद्ध हैं, जो पूछे गए हैं, उन्हीं को लिखती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछने को मिल सकते हैं। तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐड किया है, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, स्किप मत करना। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से स्ट्रांगली तैयारी कर लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो छूटता नहीं है। तो फर्स्ट जो था इनका टूरिस्ट एट दी फेस्टिवल, आपसे पूछा जा सकता है कि टूरिस्ट एट द फेस्टिवल जो चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो मोहन सावंत के द्वारा बनाया गया है। अगर माध्यम की बात करें तो किस में बनाया है? जल रंग व इंक में। अगर धरातल की बात करें तो ये कागज़ पर बना है, और समय की बात करें तो 1979 में। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पूछा जा सकता है तरीके से, या तो आपको सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये चित्र किसके द्वारा बना है, मोहन सावंत के द्वारा। माध्यम पूछा जा सकता है, समय पूछा जा सकता है, और धरातल पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको कुछ इस तरीके से ही सभी क्वेश्चन जो होते हैं, जितने भी चित्र होते हैं, उनको भी अच्छे से रटना है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि किसी भी कलाकार का फेमस चित्र है तो अब उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये वाला जो चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। तो अब उन चीज़ों को, अगर किसी का प्रसिद्ध चित्र है तो वो भी आप देख लिया करें, उसका माध्यम भी याद कर लिया करें, वो वर्तमान समय में कहाँ पर संग्रहित है, ये भी चीज़ें आप ज़रूर याद कर लिया करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जो चित्र बनाया किसके द्वारा बनाया है, तो ये भी मोहन सावंत के द्वारा बनाया गया है। अगर हम माध्यम की बात करें तो मिक्स मीडियम में बना है। धरातल की बात करें तो ये कैनवास पर है। समय की बात करें तो 1989 में बना है।
नेक्स्ट हमारा द वॉरियर्स। द वॉरियर्स चित्र जो बना है वो माध्यम की बात करें तो एक्रेलिक में बना है और धरातल की बात करें तो कैनवास में। यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ पर इन्होंने जो कार्य किया है, इन्होंने सभी में कार्य किया, लेकिन प्रसिद्ध जो रहा था इनके लिए तेल रहा था। नेक्स्ट हमारा ऑफ जटायु। ऑफ जटायु जो चित्र है वह किसके द्वारा बना है, तो ये भी मोहन सावंत के द्वारा बनाया गया है। अगर माध्यम की बात करें तो जल रंग से बना है, धरातल की बात करें तो कागज पर, अगर समय की बात करें तो 1996 में बनाया है, यानी कि 1996 में। नेक्स्ट है हमारा पैराडाइज। पैराडाइज जिसे हम स्वर्ग बोलते हैं, तो अगर इसकी बात करें कि ये किस माध्यम में बना है, तो जल रंग में बना है। धरातल की बात करें तो ये कागज पर बना है। अगर फ्रेंड्स हम इनके समय की बात करें तो 2001 में बना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट लेसन इन वाटर। फर्स्ट लेसन इन वाटर जो है वो किसके द्वारा बना है, ये भी मोहन सावंत के द्वारा बना है। अगर माध्यम की बात करें तो ये जल रंग में बना है। धरातल की बात करें तो कागज़ पर बना है। समय की बात करें तो सन 1974 में बना है। नेक्स्ट हमारा द चैरियट। चैरियट जो है किससे बना है, तो ये कैनवास पर मिक्स मीडियम से बना है। और अगर धरातल की बात करें तो किससे बना है, कैनवास पर। अगर समय की बात करें तो 1978 में बना है। नेक्स्ट हमारा नाइट शैडो। नाइट शैडो जो चित्र है ये जो बनाया है किसके द्वारा बना है, मोहन सावंत के द्वारा। माध्यम की बात करें तो जल रंग से बना है। अगर हम धरातल की बात करें तो कागज़ पर बना है। समय की बात करें तो 1981 में बना है। नेक्स्ट हमारा मैक्सिकन वाइन पार्टी। मैक्सिकन वाइन पार्टी जो चित्र बना है किसके द्वारा बना है, तो ये मोहन सावंत के द्वारा बनाया गया है। समय की बात करें तो 1982 में बनाया गया है। माध्यम की बात करें तो ये तेल रंग से बना है और धरातल की बात करें तो ये कैनवास पर बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनके द्वारा बनाए गए चित्र, इनको भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ द डेड। सेलिब्रेशन ऑफ द डेड जो है ये एक्रेलिक तेल से बनाया गया है। स्टैंड ऑफ कैनिंग, अगर समय की बात करें तो ये किस पर बना है, कैनवास पर। अगर समय की बात करें तो 1987 में बना है। नेक्स्ट है मेडाश ऑन द कैनवास। ये मेडास ऑफ ऑन द कैनवास जो बना है 1988 में बना है। नेक्स्ट है टूरिस्ट एट द फेस्टिवल। ये जो बना है ये वाला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो कागज़ पर जल रंग या इंक से बना है। ऑन द मून। ऑन द मून जो चित्र है ये प्रसिद्ध है, आप जरूर याद रखना। तो एक्रेलिक तेल सैंड ऑफ कैनवास, और समय की बात करें तो 1988 में बना है। अस्मिग। अस्मिग जो बना है एक्रेलिक तेल दोनों में बना है। सैंड में बना है। अगर समय की बात करें तो 1979 में बना है। सूर्यवंशी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये कागज़ पर एक्रेलिक रंग से बना है और तेल रंग से भी ड्राइंग में, ये 3 तरीके से बनाया गया है। समय की बात करें तो 1986 में बना है। नेक्स्ट है फॉल्स म्यूजिक फेस्टिवल। फॉल्स म्यूजिक फेस्टिवल का अकॉर्डिंग, यानी कि जब ये संगीत वादक से संबंधित थे तो इन्होंने तभी उसी चीज़ से प्रभावित होकर इस चित्र को बनाया था। और माध्यम की बात करें तो मिक्स मीडिया में बना है। समय की बात करें तो ये 1979 में बना है और धरातल की बात करें तो ये कैनवास पर बना है। और इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट चित्र है कि ब्लैक मैसेजिंग जो बना है किसके द्वारा बना है, तो ये इनके द्वारा बनाया है, यानी कि सावंत के द्वारा बनाया गया है। कागज़ पर बना है, एक्रेलिक तेल रंग ड्राइंग से बनाया है। समय की बात करें तो 1996 में बना है। यहाँ पर ये जितनी भी मैंने आपको चित्र बनाए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी एटलीस्ट आपको सभी चित्रों के बारे में ज़रूर याद रख लेना, नाम याद रख लेना। अगर कोशिश कर सके तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से रट लेना। अगर आप एक एक करके कलाकार पढ़ते हो तो आपको हर चीज़ एकदम डिटेल्स में अच्छे से रट जानी चाहिए। अगर 2 से 3 बार और प्रैक्टिस करोगे तो आपको सभी चीज़ें 100% रट जाएंगी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करते हो। तो आज का जो वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप उन सभी अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें जो भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या फिर ड्राइंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ताकि उनके लिए भी ये वाली जो वीडियो है प्रॉफिटेबल हो सके। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं अब वीडियो बहुत स्पीडली कराने वाली हूँ, क्योंकि एग्जाम हम बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, आने ही वाले हैं, आपको डेट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको सभी चीज़ें जो जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेनी है एग्जाम से पहले। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज का जो वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।